यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दृष्टि है इसका, जो मेंटरशिप हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट नंबर 20 है इसका, ठीक है, ध्यान रखना है। जो मेंटरशिप यहाँ पर चल रहा है उसकी कुछ टॉपिक दिए जाते हैं, टॉपिक के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका टेस्ट होता है। जैसे कि टॉपिक दिए गए हैं, है ना, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग टेस्ट होता है, राइट। जैसे कि अभी हम लोग टारगेट करते हैं ना, डेली टारगेट अभी हम लोग अपने चैनल पर करते हैं। डेली टारगेट आपको टॉपिक दिए जाते हैं, उसके बाद आपके एमसीक्यूज होते हैं। उसी टाइप का यहाँ पर इनका जो दृष्टि का है वो मेंटरशिप चलता है। आपको टॉपिक दिया था, उसके बाद इसके क्वेश्चन कराते हैं, है ना। यहाँ पर दृष्टि में क्या आपको रुपए देने पड़ते हैं, 10 से 12 हज़ार रुपये आपको पे करना है, उसके बाद आप दोगे। लेकिन यहाँ पर जो अपना यूकेटी चैनल है, यहाँ पे हम लोग फ्री में कर रहे हैं, कोई यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं देना है। आपको डेली टॉपिक दिए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है पूरे दिन टॉपिक, और फिर आपके इसके एमसीक्यूज कराए जाएंगे। उसका पीडीएफ भी दीजिएगा, टेलीग्राम पे दिया भी जाता है। जैसा कि आज सुबह कराया गया डे नंबर 39 और 37 को क्वेश्चन कराया गया, उसका पीडीएफ आपको दिया गया है ना, वो भी कर सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट है टारगेट अपना जो करते हैं हम लोग, एक एक चीज़ों को हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं, ठीक है। जुड़ सकते हो, देख सकते हो, कोई आपको चार्जेस पैसे पे नहीं करना है, राइट। तो आते हैं हम लोग यहाँ पर टेस्ट नंबर 20 में। ये सब सब्जेक्ट है हिस्ट्री का पूरा, एक तरह से भारतीय इतिहास इसको मान सकते हो। सभी सब्जेक्ट इसके इतिहास के, सभी जो एंशिएंट मेडाइवल और यहाँ पे जो मॉडर्न है, कल्चर है, ये सब यहाँ पर दिए गए हैं, प्लस करंट अफेयर्स भी है। और इसके हम लोगों ने पार्ट 1 कर लिए। पार्ट 1 करने का मतलब 100 क्वेश्चन होते हैं, तो 50% क्वेश्चन हम लोगों ने इसके कवर कर लिए, ठीक है। आगे स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन इसके आगे से जो कर चुके थे। यहाँ से 52 नंबर क्वेश्चन है, गांधार मूर्ति कला के बारे में विचार करना है। शैली जो है इसकी क्या विशेषता है और क्या इसके संबंधित अभिलक्षण थे। पहला बोला इसमें क्या प्रयुक्त सामग्री थी, ठीक है। पहले प्रयुक्त सामग्री जो दूसरा बलुआ पत्थर, बात सही है। दूसरा है बुद्ध की प्रतिमाओं का वस्तु विवरण में आपकी ग्रीको रोमन शैली से मिलती है, ठीक है। सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। तीसरा बुद्ध का चित्रण मूछों सहित यहाँ पर अलंकृत आभूषणों सहित, ठीक है। तीसरी बात गलत, क्योंकि बुद्ध एवं बोधिसत्व की प्रतिमा में प्रदर्शित वस्त्र विन्यास जो थे, ये जो इनके वस्त्र विन्यास होते थे, इनका आभूषण और मूछें जो थी भारतीय तटफास काफ़ी भिन्न देखी गई थी इसमें, है ना। तो ये बात इसकी गलत हो जाएगी, अलंकृत नहीं की गई थी। कलात्मक प्रभाव इनको देखा गया था, ये भी बात यहाँ से करेक्ट होगी। तो यहाँ से देखो तीसरी बात जो है वो गलत हो जाएगी, राइट। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका सी बात करेक्ट है, 3 बातें सही है। क्वेश्चन नंबर 53 है, कोणार्क का प्रसिद्ध मंदिर सूर्य मंदिर के बारे में विचार करना है। किसके द्वारा बनाया गया था ये बनवाया गया था किसके द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 का सही आंसर यहाँ से नरसिम्हदेव वर्मन प्रथम, इनके द्वारा बनवाया गया था। ये यहाँ से करेक्ट आंसर होगा 53 का। कोणार्क का सूर्य मंदिर देवता जो है सूर्य जी, उनको समर्पित होता है और भारत में सूर्य पूजा से संबंधित मंदिर स्थापत्य कला का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण को बताता है। और यहाँ पर यह मंदिर पूर्वी गंग वंश के शासक नरसिम्हदेव जो प्रथम है, उनके संरक्षण बनवाया गया था। ये यहाँ से करेक्ट आंसर है 53 का। 54 नंबर है, सल्तनत और मुगल स्थापत्य के बारे में विचार करना है। सल्तनत कालीन स्थापत्य में प्रारंभिक चरण में कॉर्लेलदार मेहराबों के व्यापक उपयोग देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पर वास्तविक मेहराब बाद के समय में अधिक स्थापित हुई थी। 54 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। मुगल स्थापत्य में परिष्कृत सजावटी तकनीकों के साथ लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर का व्यापक उपयोग किया गया था। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से भी करेक्ट है। सल्तनत काल की विशेषता, स्मारकों में पितरा ड्यूरा की जो जड़ाई है वो व्यापक रूप से देखी गई थी। तीसरी बात गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो पितरा ड्यूरा इसको मुख्य रूप से जाने वाली एक सजावटी तकनीकी होती है, जिसमें संगमरमर को कीमती और अर्धकीमती पत्थरों से जड़ाई करते हैं उसकी, और मुगल स्थापत्य की दृष्टि से जुड़ी थी, ना कि यहाँ पर ये सल्तनत काल को लेकर के। तो बात गलत हो जाएगी। 1 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से क्या होगा 54 का, ये यहाँ से सही आंसर है। 55 है, उत्तरी कृष्ण मार्जित मध्यभांड के बारे में विचार करना है। ये आमतौर पर निम्नलिखित में से किस काल से संबंधित है। आंसर हो जाएगा 55 का करेक्ट आंसर, ये मौर्य काल से संबंधित है। किससे संबंधित है, मौर्य काल से, बी यहाँ से आंसर होगा। उत्तरी कृष्ण मार्जित मध्यभांड एक विशिष्ट प्रकार की मध्यभांड को प्रतिनिधित्व करता है जो अपनी अधिक चमकदार काली या धात्विक चमक वाली सतह से लिए जानी जाती है। और इस मध्यभांड की विशेषता स्थूल संरचना, चिकनी सतह और उच्च गुणवत्ता पॉलिश होती है, बी आंसर होगा। 56 है, भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के बारे में विचार करना है। देखते हैं इसको, इसकी विशेषता क्या होंगे, इसके संबंधित क्या इसके अभिलक्षण होंगे, ठीक है। पहली बात है, प्रमुख विशेष क्या है इसके। देखो इसका प्रयोग प्रमुख विषय है, ये शिकार और नृत्य को दैनिक जीवन के दृश्य को बताता है। प्रयुक्त रंग कौन सा होगा, मुख्यतः लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद वर्णक। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से इसकी रंग की बात कर रहा है, लाल और सफ़ेद रंग, ठीक है। ये बात क्या होगी, सही है। चित्र की सतह कैसी होती है, इनकी चित्र की सतह प्लास्टर वाली दीवारों पर बनाए जाते हैं। ये बात एकदम गलत है, क्योंकि चित्र शैल आश्रय के अंदर चट्टानों की सतह पर बनाए थे, ना कि दीवारों पर, ठीक है। और प्लास्टर वाली दीवार पर तैयार नहीं करते थे।
सांस्कृतिक महत्व क्या होता था इनका? इनका सांस्कृतिक महत्व प्रगतिशील समुदाय के जीवन गतिविधि को संबंधित साथ बताते थे। तो एक करेक्ट यहाँ से, दूसरा सही है और चौथा सही है। 3 बातें यहाँ से करेक्ट है, तीसरी बात गलत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 57 है, 57 नंबर 57 नंबर है, बौद्ध अवधारणा बोधिसत्व, हीनयान, महायान और अभयमुद्रा। देखो जो बोधिसत्व है ये आपका हो जाएगा क्या? ये आपका हो जाएगा पहली बात, ये वह जो दूसरों को मोक्ष प्राप्त करने की मदद करने के लिए, निर्वाण प्राप्त करने के स्वतंत्र होती है, विलंब करता है। हीनयान संप्रदाय व्यक्तिगत मुक्ति के मार्ग पर बल देता है और बोधिसत्व की पूजा के बजाय बुद्ध की जो मूल शिक्षा है उसका पालन करता है। सेकेंड बात गलत हो जाएगा। महायान ग्रंथों की रचना लगभग पहली शताब्दी से पूर्व से प्रारंभ में हुई थी। सही बात है। चौथा, अभय मुद्रा निर्भयता और सुरक्षा का प्रतीक हाव भाव बताता है। यह भी बात करेक्ट है। आंसर होगा 3 बातें इसके सही है, सी आंसर होगा। 58 नंबर है, 58 नंबर क्वेश्चन, भारतीय दर्शन सांख्य और योग संप्रदाय के बारे में विचार करना है। देखते हैं इसको। पहली बात क्या बोला है इसमें बोला है कि सांख्य संप्रदाय 2 मूलभूत वास्तविकताओं को मानता देता है, पुरुष और प्रकृति को। ठीक है, पहली बात करेक्ट है। सेकेंड, यहाँ पर योग संप्रदाय सांख्य के दार्शनिक ढांचे को स्वीकार करता है लेकिन मोक्ष के लिए व्यवहारिक अनुशासन पर ध्यान पर बल देता है। सेकेंड बात सही है। सांख्य संप्रदाय सृष्टि की व्याख्या करने के लिए ईश्वर को एक आवश्यक तत्व मानता है। तीसरी बात यहाँ से गलत है क्योंकि सांख्य व्यवस्था सृष्टि की व्याख्या को लेकर के पुरुष और प्रकृति की जो अन्य क्रिया है उसके माध्यम से करता है और ये एक अन्य आवश्यक सिद्धांत के रूप में ईश्वर की धारणा पर निर्भर नहीं होगा। इसलिए ईश्वर को सांख्य दर्शन के लिए आवश्यक बताना एक अनुचित तरीका गलत हो जाएगा। 1 2 से करेक्ट है, आंसर आपको हो जाएगा 1 2 बी। यहाँ से 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, 59 नंबर, भरतनाट्यम के संबंध में विचार करना है। भरतनाट्यम की उत्पत्ति तमिलनाडु के मंदिरों में हुई थी। पहली बात, 59 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, बात सही बोल रहा है एकदम ये। ठीक है, भरतनाट्यम के पारंपरिक जो प्रदर्शन अनुक्रम है उसमें आरारिप्पू, जतिस्वरम, वर्णम और तिलन्ना जैसे कलाएं शामिल होती हैं। 59 का ये भी बात यहाँ से क्या होगी, इसकी करेक्ट है। दोनों बातें यहाँ से करेक्ट हैं भरतनाट्यम के संबंध में, आंसर सी यहाँ से सही होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, राजपूत चित्रकला की एक विशेष शैली में चेहरे की विशेषता, लंबी आंखें, सौम्याकृतियां और परिष्कृत रेखाओं को प्रतिष्ठित करती है। इस शैली में चित्रकारियां प्रायः राधा कृष्ण को चित्रित करती हैं। इनमें लंबा चेहरा, छापाकार भौहें और कमल नयन वाली राधिका की निरूपण विशिष्ट लचलीगत या शैलीगत तत्व बने होती हैं। तो निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली की यहाँ पर बात कर रही है? ये बात कर रहा है सृष्टि का करेक्ट आंसर सी, किशनगढ़ शैली की बात कर रही है ना। सी यहाँ से क्या होगा, सृष्टि का सही आंसर। 61 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाइजीरिया के साथ सीमा साझा करता है? नाइजीरिया के साथ जो सीमा साझा करता है इनमें से कौन सा देश है वो? आंसर हो जाएगा एक तो नाइजर, चाड, कैमरून और बेनिन। सभी यहाँ से क्या होगा, नाइजीरिया के साथ सीमा साझा करते हैं। डी यहाँ से क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और अफ्रीका में इसकी जनसंख्या सबसे अधिक पाई गई है, आप सब्जी देखिएगा। और यहाँ पर विश्व में ये सबसे छठी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला एक देश माना जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर ये अफ्रीका में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 62 आते हैं, हुर्मुज जल टनल मध्य के बारे में विचार करना है। ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से जोड़ने वाला एक संकीर्ण जलमार्ग होगा। 62 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ईरान इसके उत्तर में स्थित है, जबकि यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात और मंसूदम ओमान का हिस्सा इसके दक्षिण में स्थित होगा। सेकेंड बात भी करेक्ट है। ठीक है, दोनों सही है। इसको आपको मैप में देखना होगा तो बहुत अच्छे से मैप में आपको समझ आएगा, उससे जब मैप से सॉल्व करोगे तो। ठीक है, देखो जितने यहाँ पर मैप के कुछ पॉइंट आते जाने, जैसे हुर्मुज जल टनल मध्य आया, ठीक है, और भी जैसे कुछ आएंगे तो इनको नोट कर लो। इनको आप एक बार ट्राई करना मैप में देख करके करने की। ठीक है, 63 नंबर है, धरती आबा जन भागीदारी अभियान के बारे में विचार करना है। ये जनजाति गौरव वर्ष 24-25 के तहत एक राष्ट्रव्यापी जनजाति सशक्तिकरण अभियान होगा जो दूरस्थ और विशेष रूप से सूबे जनजाति समूह के लिए आवासों पर केंद्रित होगा। 63 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, इसका उद्देश्य सभी केंद्रीय सरकारी कल्याणकारी योजनाओं को पूर्ण करना तथा पीएम जनमन जैसी प्रमुख पहलों को समर्थन करना होगा। सेकेंड बात भी करेक्ट है। डाजा DAZA मतलब धरती आबा जनजाति जो भागीदारी है, इसके बारे में 5 स्तंभ में जन भागीदारी, पूर्णता, सांस्कृतिक समावेशन, अभिसरण और अंतिम वर्ग प्रदायगी शामिल होती है। यह भी बात करेक्ट है। तीनों सही है। 63 का आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका 1, 2 और 3 सभी करेक्ट हैं। ठीक है, डी क्या होगा? डी नहीं, सी होगा ना। हाँ, सी होगा।
64 आते हैं, देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन में। 64 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस अमर सेन के योगदान की स्मृति में मनाया जाता है। 64 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहली बात यहाँ से गलत है, सही नहीं है ना? क्यों नहीं सही है? देखो, पहली बात इसलिए गलत है क्योंकि वर्ष 2007 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को प्रशांत चंद्रशेखर महालनोबिस के सम्मानित करने को लेकर और नीति निर्माण के विकास तथा शासन की सांख्यिकी को लेकर के यहाँ पर जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। सेकेंड बात है, महालनोबिस दूरी एक सांख्यिकी माप है जिसका उपयोग बहुआयामी आंकड़ों में किसी बिंदु की औसत दूरी मापने के लिए कर सकते हैं। सेकेंड बात यहाँ से सही होगी, ठीक है, ओनली टू करेक्ट है बी। 65 नंबर क्वेश्चन है, लखपति दीदी प्रोग्राम, ये मैंने आपको पूरा जो पीआईबी में आया था ना न्यूज़ डेली टारगेट में, उसमें मैंने कराया था आपको, काफ़ी बड़ा टॉपिक मैंने आपको दिया था इसका, है ना? आपसे अच्छे से कहा था कि इसको पढ़ो, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए अगर पेपर में आता है तो। और यहाँ से क्वेश्चन जिसने फॉलो किया टारगेट, यहाँ से क्वेश्चन कर पाएगा वो, है ना? इसलिए बोलता हूँ टारगेट को फॉलो करो, एक एक चीज़ों को अच्छे से सॉल्व करो, पढ़ो, ठीक है। देखो, इसके तहत इसे दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कार्यान्वित किया जाता है। यह किया गया है। पहली बात यहाँ से क्या होगी? एकदम सही है। लखपति दीदी को एक स्वयं सहायता समूह एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्य के रूप में परिभाषित किया गया है जो सतत आजीविका गतिविधियों के माध्यम से कम 1 लाख रुपए वार्षिक अर्जन करेगा। सेकेंड बात भी करेक्ट है। लखपति दीदी की आय कम से कम 4 कृषि मौसम या व्यावसायिक चक्रों में बनी रहनी चाहिए। तीसरी बात भी करेक्ट है। 1 2 3 65 का आंसर डी। 66 नंबर है, हाल ही में सरकार ने नव्या पहल लॉन्च की, इसके क्या उद्देश्य हैं? नव्या पहल का जो है उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य है कि जो महिलाएं हैं, है ना, इनके स्वास्थ्य और कल्याण को लेकर के कार्यक्रम को डिजिटल मंच में लाना, ठीक है। ये योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जैसी योजनाओं को लाभ उठाने को लेकर के मंत्रालय के बीच समन्वय औपचारिक रूप से प्रदान की जाएंगी, ठीक है। और ये महिला बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय की एक संयुक्त पायलट परियोजना होगी या पहल होगी। इसमें 19 राज्य और 27 जिले, जिसमें आकांक्षी जिले और उत्तर पूर्व क्षेत्र के जिले भी शामिल हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत। 67 नंबर है, निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक पीजीआई के बारे में 2.0 के बारे में विचार करना है। इसमें बोला है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के और सतत लक्ष्यों के अनुरूप सभी राज्यों को के शासित प्रदेशों में स्कूली शिक्षा का मूल्यांकन करेगा। पहली बात ये होगी। पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका क्या होगा? करेक्ट होगा 67 का, है ना। दूसरा, पीजीआई स्कोर 2.0 स्कोर को 10 निष्पादन स्तरों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें दक्ष सबसे निचला ग्रेड और आकांक्षी सबसे उच्चतम ग्रेड होगा। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगा? ये भी सही नहीं है, गलत है। क्यों? क्योंकि पीजीआई स्कोर 2.0 को 1000 अंकों में पैमाने पर वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है, न कि 10 अंकों पर, राइट। तो ये बात गलत हो जाए क्योंकि यहाँ पर इसमें दक्ष को लेकर के उच्चतम, आकांक्षी को लेकर के 3 न्यूनतम और ये सब स्तर देखे जाएंगे, ठीक है। तीसरा है, यह आंकड़े राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली के माध्यम भोजन योजना कार्यक्रम के पूर्ण प्राप्त जानकारी पर आधारित होगा। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर 1 और 3 सही है। 67 का आंसर हो जाएगा, 2 बातें सही है। 68 है, भारत में अंग प्रत्यारोपण के संबंध में विचार करना है। मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 वर्ष 2011 में संशोधन भारत एवं अंग जो ऊतक प्रत्यारोपण उसको विनियमित करता है। पहली बात 68 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड बात है, राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम नोटअप का उद्देश्य होगा कि अंग दान प्रत्यारोपण को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय नेटवर्क को मजबूत करने के लिए राज्य अंग ऊतक प्रत्यारोपण संगठन की स्थापना करना। सेकेंड बात भी सही है। वर्ष भर में किए जाने वाले अंग प्रत्यारोपण की तुलना में कुल संख्या भारत के मामले में अमेरिका चीन के बाद विश्व का तीसरे स्थान पर आएगा। तीसरी बात भी करेक्ट है। सभी तीनों सही है। आंसर 68 का 1, 2 और 3 सी। 69 है, माले मदेश्वर हिल्स वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में विचार करना है। किस संरक्षित क्षेत्र के सबसे निकट होगा ये? देखो, इस सबसे निकट किसके होगा? आंसर हो जाएगा 69 का। एक तो ये बिल्लीगिरी रंगास्वामी मंदिर के निकट है टाइगर रिजर्व के, दूसरा संगस्माल मंगलम टाइगर रिजर्व के, और तीसरा कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य। लेकिन मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान इसमें इसके अंतर्गत ये नहीं होगा, या इसके अभ्यारण्य के संरक्षित क्षेत्र के निकट नहीं होगा ये, ठीक है। 1 2 3 आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 70 है, हाल ही में भारत में खोजे गए स्पोर्टिस कारीगरी
के संबंध में विचार करना है। ये एक प्रकार की जंपिंग स्पाइडर है जिसका नाम कर्नाटक के करिगिरी एलिफेंट हिल के नाम पर रखा गया है। 70 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। इस प्रजाति का नर चट्टानों की दरारों और पथरीलों के उभारों में छिपा हुआ पाया गया, जबकि यहाँ पर मादा वन अवस्था में अंडों के समूह की रक्षा करती हुई पाई गई थी। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। दोनों बातें सही है। 70 का आंसर 1 और 2 यहाँ से सही हो जाएगा। 71 है, तृतीय संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 के संबंध में विचार करना है। इसका उद्देश्य जो है ये नाइस महासागर समझौते को स्पष्ट रूप से संयुक्त राष्ट्र के 2015 के सतत जो लक्ष्य होते हैं उसको अनुरूप को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय समझौते में स्थापित करना था। पहली बात 71 का यहाँ से क्या होगी? ये करेक्ट है। सेकेंड, मलेशिया और विश्व बैंक ने कोरल बॉन्ड की शुरुआत की, जो मलेशिया प्रवाल भित्तियों के संरक्षण और पुनर्स्थापन प्रयासों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का एक नवाचारपूर्ण वित्तीय साधन होगा। सेकेंड बात क्या है? सेकेंड बात यहाँ से ये गलत है। क्यों? देखो, सेकेंड इसलिए गलत है क्योंकि इंडोनेशिया और विश्व बैंक जो रीफ संरक्षण उसके पुनरुद्धार को लेकर के वित्त पोषित करने के लिए एक वित्तीय उपकरण कोरल बॉन्ड की शुरुआत की गई थी, है ना। मलेशिया और विश्व बैंक यहाँ से गलत हो जाएगा इसका, ठीक है। इंडोनेशिया और विश्व बैंक होगा। सिर्फ 1 करेक्ट है। एक यहाँ से क्या होगा? 71 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र के बारे में विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला, भारत कैप्चर फिशरीज का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक होगा। 72 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है क्योंकि वैश्विक स्तर पर भारत दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक, जो वैश्विक उत्पादन का 8%, वैश्विक मत्स्य निर्यात का 4% योगदान देता है, और वैश्विक स्तर पर भारत की जलीय कृषि उत्पादन के मामले में दूसरे स्थान पर होगा, और झींगा उत्पादन में अग्रणी होगा, और कैप्चर फिशरीज उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। तो ये सब पॉइंट आप नोट कर लो। भारत के कुल मत्स्य उत्पादन का 75% से अधिक हिस्सा अंतर्देशीय मत्स्य पालन से आता है। सेकेंड बात यहाँ से सही है। चिल्का मड क्रैब भारत की पहली अंतर्देशीय मत्स्य संपदा होगी, जिसमें मरीन स्टीवार्डशिप काउंसिल के संधारणीयता प्रमाण हेतु उद्घाटित किया गया इसको। तीसरी बात यहाँ से इसकी ये भी करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 2 बातें यहाँ से सही हैं, 2 और 3। तो 72 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से ए बात यहाँ से करेक्ट होगी क्योंकि गलत पूछ रहा है ना। 2 और 3 सही है। अगर सही पूछता तो आंसर हमारा हो जाता बी, लेकिन पूछा गलत कौन सा, तो एक यहाँ से पहली बात गलत थी। भारत में दलहन उत्पादन के संबंध में विचार करना है। भारत विश्व में दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक होगा। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड आते, भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादकों में दलहन का योगदान लगभग 20% होगा। सेकेंड गलत है क्योंकि यहाँ पर लगभग कितना जो है 7 से 10% के बीच है, और यहाँ पर खाद्यान्न के कुल क्षेत्रफल का लगभग 23% हिस्सा है, लेकिन भारत में समग्र उत्पादन को लेकर के 7 से 10% है। तो ये बात गलत हो जाएगी। रबीकालीन दलहनों का उत्पादन रबीकालीन दलहनों का देश के कुल दलहन का उत्पादन का आधे से अधिक हिस्सा है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि भारत में दलहन का कुल रबी उत्पादन दलहन योगदान का करीब 60% से अधिक होगा, है ना। तो ये बात करेक्ट है। 1 और 3 सही है। 73 का आंसर 1 और 3 करेक्ट है। सी। क्वेश्चन नंबर 74 अभ्यास और इसके कौन कौन से विवरण देखते हैं। 74 में पहला, अभ्यास शक्ति। देखो, जो अभ्यास शक्ति है ये क्या होगा? भारत फ्रांस के बीच संयुक्त रूप से सैन्य अभ्यास होगा। अभ्यास वरुण भी यहाँ से गलत हो जाएगा क्योंकि भारत अमेरिका के बीच नहीं होगा। ये गलत है क्योंकि भारत और फ्रांस के बीच यहाँ पर द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास होगा, ना कि अमेरिका के बीच ये होगा। तीसरा अभ्यास डेजर्ट नाइट, भारत फ्रांस यूएई के बीच संयुक्त अभ्यास है। ये बात करेक्ट है। 1 और 3 सही है, 2 बातें सही है। आंसर 74 का भी करेक्ट है। 75 है, राइस येलो मोटल वायरल के बारे में विचार करना है। इसकी उत्पत्ति तंजानिया में हुई थी और बाद में यह उप सहारा अफ्रीका से विस्तारित हो गया था। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। ये वायरस बीज जनित है और इसमें मुख्यतः संक्रमित बीजों के माध्यम से फैलता है। सेकेंड बात क्या होगी? 75 का जो सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ से ये गलत है इसका, ठीक है, क्योंकि सेकेंड बोल रहा है कि इसमें जो सेकेंडरी इसलिए गलत होगा क्योंकि यहाँ पर जो कीटवाहक है ये यांत्रिक साधनों को, ठीक है, और उसकी जो जड़ है उसकी चोटों के माध्यम से फैलता है, लेकिन बीज जनित रोग यहाँ पर नहीं होगा ये। तीसरा है, इन वाकों में क्राइमोसेमेल्डी वंश के भ्रक, टिड्डे, गाय और चूहे आदि गधे शामिल होंगे। ये बात यहाँ से करेक्ट होगी क्योंकि
तीसरा देखो इसलिए सही क्योंकि यहाँ पर वेक्टर में भ्रंजो काइसोसिलिडे टेडेप गाय चूहे गधे शामिल होते हैं, वो यहाँ पर होंगे। ठीक है, 1 और 3 करेक्ट होगा 75 का, ये बात यहाँ से सही है। 76 नंबर है, विमानन सुरक्षा के संबंध में कौन सा ब्लैक बॉक्स के बारे में सही वर्णन करता है? आंसर हो जाएगा 76 का। करेक्ट आंसर यहाँ से ये एक दुर्घटना रोधी उपकरण है जो उड़ान डेटा और कॉकपिट ऑडियो को रिकॉर्ड करता है ताकि दुर्घटना के बाद जब जांच में सहायता इसको मिल सके। अभी कई बार न्यूज़ में भी था काफ़ी, है ना। तो क्या होगा? बी यहाँ से सही आंसर है। 76 हो गया। 77 नंबर है, ICAR राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान के बारे में विचार करना है। ये वन हेल्थ फ्रेमवर्क के तहत जूनोटिक जो रोग है उसके लिए एक संदर्भित प्रयोगशाला के रूप में काम करेगा। 75 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, ये मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग के अंतर्गत संचालित होता है। सेकंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर जो NHISD है ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है उसके अंतर्गत काम करता है, ना कि जो इसके अंतर्गत है ना मत्स्य पालन। ठीक, गलत हो जाएगा। तीसरा है, इसे एक उच्च सुरक्षा बायोसेफ्टी स्तर 3 है ना, स्तर 3 या BSI या BSL लेवल 3 जो होता है उसके उच्च प्रयोगशाला के रूप में नामित किया गया। ये बात करेक्ट है। ठीक है, 1 और 3 सही है, आंसर क्या हो जाएगा? बी बात सही हो जाएगी। 78 नंबर है, कैंडिडा टॉपिकलिस पद प्राय सुर्खियों में देखा जाता है, क्यों? क्या है ये? देखो आंसर हो जाएगा 78 का करेक्ट आंसर, ये मनुष्यों में गंभीर संक्रामक रोग उत्पन्न करने वाला एक कवक होगा। ठीक है, 78 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। बी होगा सी होगा? हाँ, सी यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन 79 नंबर। हाल ही में खबरों में रहा फेविपिराविर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? फेविपिराविर है, ये किससे संबंधित होगा? ये संबंधित है 79 का आंसर करेक्ट। इन्फ्लुएंजा जैसे जो RNA विषाणु संक्रमण उसके उपचार करने को लेकर इसे संबंधित कर देगा, मतलब इसे संबंधित है। ठीक है, और एक ये मौखिक दवा के रूप में इसका आपातकालीन स्थितियों में भी सही उभरते हुए जो RNA विरुद्ध हैं उसको उपयोग को लेकर के प्रयोग कर सकते हैं। और ये दवा बैक्टीरिया संक्रमण के उपचार को बाधित करने में और मानव जो कोशिकाएं उसकी प्रोटीन संश्लेषण को भी प्रभावित करेगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 80 है, 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 80 यहाँ से निम्नलिखित पर विचार करना है। कथन 1, कथन 2 और कथन 3। CERN के वैज्ञानिकों ने लॉर्ज हेड्रॉन जो कोलाइडर है इसका यहाँ पर उपयोग करके लेट सोने के बदलने की सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। 280 का जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ से ये करेक्ट है। सेकेंड बोल रहा है, ये नाभिकीय त्वतांतरण त्वरित लेट नाभिक के बीच अल्ट्रा पेरिफेरल नियर मेस इंटरेक्शन के माध्यम से प्राप्त किया गया था। सेकेंड क्या होगा? सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, नाभिकीय तत्वांतरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें परमाणु के नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या में परिवर्तित करने को लेकर एक तत्व दूसरे से परिवर्तित कर सकता है। तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों बातें सही है। आंसर 80 का ए यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन 81। चंपाई सियाहा और यहाँ पर तेतुअल जो कभी कभी समाचारों में रहते हैं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं ये? ठीक है, ये संबंधित हैं किस क्षेत्र से, किस एरिया से, मतलब किस यहाँ पर जो राज्य के स्टेट है उसमें, राज्य के जो कुछ जिले हैं उसमें संबंधित होगा किससे? ये संबंधित है मिजोरम, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चंपाई सियाहा सेंतुअल भारतीय राज्य में मिजोरम के जिले से 3 जिलों के मुख्य रूप से म्यांमार शरणार्थी का आगमन हुआ था और अभी भी यहाँ पर जारी है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 है 82। सागौन टेक्टोना ग्रैंडिस है ना के बारे में विचार करना है। ये एक आदरपर्णपाती वृक्ष है जो अपनी स्थायित्व के लिए अत्यधिक मूल्यवान और इनका उपयोग जहाज निर्माण, प्रीमियम फर्नीचर और संगीत वाद्य यंत्र में कर सकते हैं। एकदम सही बात होनी चाहिए तो, है ना। पहला क्या होगा? पहली बात एकदम सही है। सेकेंड बात है, भारतीय वैज्ञानिक ने सागौन के पत्ते के अर्क को इसकी एंथोसाइनिन सामग्री के कारण लेजर सुरक्षा के लिए एक संभावित पर्यावरण अनुकूलन को लेकर के ऑप्टिकल लिमिटर के रूप में पहचाना गया है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी एकदम सही, क्योंकि यहाँ पर भौगोलिक जो इनका वितरण होता है ये दक्षिण और यहाँ पर दक्षिण पूर्व एशिया, भारत, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और इंडोनेशिया इसमें शामिल होगा। ठीक है, और इसमें जो लेजर संरक्षण भी इसका उसको लेकर के भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। राइट, भारत में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक उसमें भी यहाँ पर ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, जहाँ पर सूर्य के प्रकाश पनपता है वहाँ। दोनों बातें करेक्ट है। 82 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 83 है 83।
गार्सिनिया कुसुमाए हाल ही में किस संदर्भ में समाचारों में देखा गया था? आंसर हो जाएगा टितरी का सी, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को लेकर नवीनतम खोजी गई एक वृक्ष प्रजाति है। सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। शोधकर्ताओं ने असम में वृक्ष की एक नई प्रजाति गार्सिनिया कुसुमाए की खोज की है, जिसमें एक क्षेत्र को लेकर वनस्पतिक जैव विविधता और समृद्ध बताई गई है इसमें। ठीक है, गार्सिनिया सुमुआए एक द्विलिंगी सदाबहार वृक्ष है जिसकी ऊंचाई लगभग 18 मीटर तक होती है और ये फरवरी से अप्रैल के बीच में पुष्पित होता है, फूल निकलते हैं, है ना, मई से जून के बीच में फल देता है। 84 आते हैं। 84 बोला मन्नार की खाड़ी को लेकर के क्वेश्चन है, देखते हैं, विचार करना इस पे। ये लक्षद्वीप सागर का हिस्सा है और इसकी सीमा रामेश्वरम तथा मन्नार द्वीप से लगती है। 84 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। तमिलनाडु सरकार द्वारा वर्ष 1986 में मन्नार की खाड़ी को समुद्री राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। सेकेंड बात यहाँ से भी करेक्ट है। वीयू चिदम्बरम बंदरगाह जो भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है, मन्नार की खाड़ी की अनुचित अवस्था में स्थित है, यह अनुचित उसमें स्थित होगा। तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है। 1 2 3 सभी यहाँ से सही है, मन्नार की खाड़ी को लेकर के डी यहाँ से आंसर होगा। 85 नंबर है, इसमें बोले मेरा बुराका औतांबा किलिमी राष्ट्रीय उद्यान और मोआ नदी जो कभी कभी समाचारों में देखी जाती है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? ये संबंधित है किससे? ये सी यहाँ से सीरा लियोन करेक्ट आंसर होगा। ये स्थान क्षेत्र पारामंडी जो सामाजिक और विकास से जुड़े विभिन्न जो मुद्दे हैं उसको लेकर के न्यूज़ में था। ठीक है, यहाँ से सी करेक्ट होगा। 86 नंबर है, ग्रेट निकोबार द्वीप के परियोजना के बारे में विचार करना है। ये एक बुनियादी ढांचे परियोजना होगी जिसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी सिरे पर स्थित ग्रेट निकोबार द्वीप पर लागू किया जाना है। 86 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा क्योंकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी छोर पर स्थित ग्रेट निकोबार पर लागू किए जाने वाला एक विशाल बुनियादी ढांचा पहल होगा, बात गलत हो जाएगी, है ना। सेकेंड बात है, यह मलक्का जलडामर के निकट रणनीतिक रूप से स्थित है जो हिंद महासागर के प्रशांत महासागर से जोड़ने वाला एक प्रमुख समुद्री मार्ग होगा। सेकेंड बात यहाँ से ये क्या होगा, सोचो, करेक्ट है। तीसरा यहाँ पर इसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एकीकृत विकास निगम द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। तीसरी बात भी करेक्ट है। आंसर दो बातें सही है, 86 का भी। 87 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वन जीवों और वनस्पतियों के संकटपन्न जो प्रजाति हैं उसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय सिटीज को प्रशासित करता है या प्रशासित करता है? आंसर हो जाएगा 87 का करेक्ट आंसर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 आते हैं। 88 नंबर 88 है, अस्त्र मिसाइल के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। यह भारत की पहली दृश्य सीमा से परे सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल होगी। 88 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि देखो अस्त्र जो है भारत की सबसे पहले स्वदेशी दृश्य सीमा को हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल है और इसे दुश्मन के विमानों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। कहाँ से? हवा से हवा, न कि सतह से हवा। ठीक है, अगला है, ये 100 किलोमीटर से अधिक दूरी तक सुपरसोनिक गतिशील लक्ष्यों को भेजने में सक्षम होती है। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी, ये करेक्ट हो जाएगी, सही बात है। तीसरा, ये धूम्र रहित ठोस इंजन के साथ सक्रिय रडार होमिंग का उपयोग करती है, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। 88 का भी दो बातें करेक्ट हैं। 89 नंबर क्वेश्चन है 89, मैग्नेटोमीटर के संबंध में विचार करना है। मैग्नेटोमीटर चुंबकीय क्षेत्र की भिन्नताओं को मापने के लिए और अंतरिक्ष मिशन महासागर अन्वेषण की चिकित्सा इमेजिंग में उपयोगी होते हैं। पहली बात 89 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। रमन ड्रिवन स्पिन नाइज स्पेक्ट्रोस्कोपी आधारित मैग्नेटोमीटर लेजर प्रकाश और रूबिडियम परमाणु के उपयोग को लेकर के चुंबकीय क्षेत्र को मापने की एक उन्नत और ऑप्टिकल तकनीक होगी। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, दोनों बातें सही है। सी यहाँ से क्या होगा, 89 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्वेश्चन, लक्ष्य निशांत और आर्चर जिन्हें हाल ही में समाचारों में देखा गया था सर्वोत्तम रूप से वर्णन किया जा सकता है, किसको लेकर के? आंसर हो जाएगा 90 का सी, DRDO द्वारा विकसित मानव रहित एक वायुयान होगा। ठीक है, सी यहाँ से आंसर होगा। निशान जो है मल्टी मिशन UAV में मानव रहित मिशन होगा और दिन रात दोनों में संचालित कर सकते हो, सिर्फ दिन में नहीं, रात में भी कर सकते हो इसका। ठीक है, और इसका उपयोग निगरानी लक्ष्य की ट्रैकिंग, तोपखाने की फायर सुधार को लेकर के भी प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, तो सी आंसर होगा। 91 आते हैं। 91 है, अश्वरोग
मुक्त कंपार्टमेंट के बारे में विचार करना है। भारत का पहला EDFC उत्तर प्रदेश के मेरठ छावनी स्थापित किया गया है और इसे विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के द्वारा WHO के द्वारा मान्यता प्राप्त की गई है। WOAH है, ध्यान रखना है। पहली बात क्या होगी, 91 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। इसे जूनोटिक रोग और नियंत्रित करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया है। सेकेंड बात गलत है क्योंकि इसकी स्थापना मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत यहाँ पर की गई थी। सेकेंड गलत हो जाएगा। तीसरा है, यह वैज्ञानिक रूप से प्रबंधित और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त क्षेत्र को लेकर के घोड़े और विशिष्ट अश्व रोगों से मुक्त रखने की गारंटी देता है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 1 और 3 बात यहाँ से सही है, तो C91 का यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। 92 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा देश लिथियम ट्रायंगल का हिस्सा नहीं है जो विश्व की लगभग आधी ज्ञात लिथियम भंडारों की उपलब्धता के लिए जाना जाता है। आंसर हो जाएगा 92 का करेक्ट आंसर पेरू, यहाँ से सही आंसर होगा डी। ठीक है। 93 नंबर है, सिल्वर नियोबेट ऊर्जा भंडारण सामग्री के बारे में विचार करना है। ये एक लेंथेनम डोप्ड पेरोस्क्वाइट पदार्थ है जो सीसा रहित और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा भंडारण अनुप्रयोग के लिए उपयुक्त होगा। 93 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट होगा, सही है। ये सतह क्षेत्र पर और विद्युत चालकता को बढ़ाकर सुपर कैपेसिटर प्रदर्शन में सुधार करता है, जिसमें क्या होता है, चार्ज डिस्चार्ज तीव्र चक्र में होता रहता है। सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है, आंसर सी यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हैम रेडियो एक लाइसेंस प्राप्त और एक गैर वाणिज्यिक सेवा संचार सेवा है जिसका उपयोग मुख्यतः शैक्षिक, प्रयोगात्मक और आपातकालीन संचार उद्देश्य के लिए कर सकते हैं। 94 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। सेकेंड है, सेकेंड बोल रहा है ARISS, इस पर ISS पर एमच्योर रेडियो को भारत, रूस, कनाडा, जापान, यूरोप में समर्थन प्राप्त होगा। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी, ये सोचो क्या होगा। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा इसका, क्योंकि ISS में ARISS पर एमच्योर रेडियो प्रणाली जिसे अमेरिका, रूस, कनाडा, जापान और यूरोप द्वारा समर्थित किया जाता है। ठीक है, तो ये बात इसकी गलत हो जाएगी। तीसरी बात है, तीसरा बोले, अच्छा तीसरा नहीं, यहाँ पर सिर्फ एक करेक्ट है, दूसरा यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना कौन कौन है इसमें, तो अमेरिका, रूस, कनाडा, जापान और यूरोप द्वारा समर्थन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 95 है, हाल ही में समाचारों में देखा गया पद AI वेब कॉलर्स का सर्वोत्तम वर्णन कौन करता है। आंसर हो जाएगा 95 का करेक्ट आंसर, ये स्वचालित प्रोग्राम जो रियल टाइम अनुप्रयोग जो अनुप्राप्ति होती है और लार्ज मॉडल AI मॉडलों के प्रशिक्षण के लिए इंटरनेट सामग्री एकत्र करता है। भी यहाँ से आंसर होगा 95 का। 96 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिक्स की पहलों की, ब्रिक्स की में से कौन सी पहल है। एक तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था, FTI फ्रेमवर्क कार्यक्रम, ये सभी यहाँ पर ब्रिक्स की पहलों की डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। ब्रिक्स की हिस्सेदारी विश्व की 45% जनसंख्या और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के करीब 37% तक यहाँ पर यूरोपीय संघ की 14.5 और G7 की 29% से अधिक यहाँ पर योगदान देती है। ठीक है, तो ये सब बातें को याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 97 नंबर में, भारत में रसायन उद्योग के संबंध में विचार करना है। 2023 में भारत का विश्व का सबसे बड़ा रासायनिक उत्पादक देश बनकर उभरा था। 97 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा, गलत होगा, सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2023 में भारत वैश्विक स्तर पर छठवें सबसे बड़े रासायनिक उत्पाद के रूप में उभरा था, छठे है ना, विश्व का सबसे बड़ा नहीं, तो गलत हो जाएगा। वैश्विक रसायन यहाँ पर जो मूल श्रृंखला है उसमें भारत की हिस्सेदारी 10% से अधिक देखी गई थी। सेकेंड भी गलत है, क्योंकि 3% देखी, 3.5% तक हिस्सेदारी देखी गई थी, ना कि 10% से अधिक। 10% से कम बोलता तो चल सकता था। अगला है, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु भारत के प्रमुख रसायन उत्पादक राज्य हैं। ये बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा, केवल एक करेक्ट है, केवल एक का मतलब 3 बातों में सिर्फ एक यहाँ बात सही है। 98 नंबर यहाँ से, 98 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शांति निकेतन असम के चिराईदेव के मोहितम और मराठा सैन्य परिदृश्य के बीच साझा तत्व की सर्वाधिक उपयुक्त पहचान बताता है। आंसर हो जाएगा यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा, ये यहाँ से सही आंसर होगा। 99 है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना। बिहार CDSE द्वारा विकसित SECHBR जो है ऐप का उपयोग किसी नागरिकता चुनाव जो नगर पालिका उसके मोबाइल फोन आधारित ई वोटिंग संचालन करने वाला भारतीय राज्य पहला बन गया है। कौन सा, बिहार का ये।
तो 99 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ से, ये करेक्ट एकदम सही बात है। मोबाइल फोन आधारित वोटिंग ई वोटिंग संचालन करने वाला पहला राज्य यहाँ पर बन गया है। इस पहल का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों, गर्भवती महिला और विकलांग व्यक्तियों के लिए मतदाता की पहुंच से सुनिश्चित करेगा। मोबाइल वोटिंग के लिए प्रयुक्त ESCCHBR ऐप का डेटा सुनिश्चित और सुचिता प्रदर्शिता जो होता है सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी को शामिल किया गया है ना, जिससे यहाँ पर लीकेज ना हो सके, लीक ना हो सके ये बात, तो ये बात भी सही है। दोनों बात सही है। 99 का आंसर सी यहाँ से करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर। हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन MED मैक्स किससे संबंधित है? ये संबंधित है स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा एक पारराष्ट्रीय ड्रग कार्टेल को खत्म करने को लेकर संबंधित होगा। डी यहाँ से क्या होगा, इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 100 का। तो इस टाइप से हम लोगों ने क्या किया, जो टेस्ट नंबर दृष्टि का है 20 नंबर ये पूरा फिनिश कर लिया, ठीक है। अब अगला जो टेस्ट 21 होगा वो संडे को होगा, जो अगला संडे आएगा ना उसमें होगा, और हम लोग अभी डिस्कस करेंगे आपका जो ये फॉरमैस का टेस्ट है वो भी बचा हुआ है अभी, और जो हम लोग ने भी देख चुके हैं नेक्स्ट है इसका टेस्ट, वो भी टेस्ट नंबर 1 जो फुल था वो भी देख चुके हैं, ठीक है। और फुल टेस्ट अपना जो UKT चैनल है इसके हम लोग 4 कर चुके हैं, राइट। विजन के करीब 3 से 4 वो भी कर चुके हैं, ठीक है। जो भी टेस्ट अगला आएगा मैं आपको यहाँ से बताऊंगा। और जो सुबह मैं मेंटरशिप करा चुका हूँ या फिर जो डेली टारगेट कराता हूँ वो आपको जरूर फॉलो करना है, उसके क्वेश्चन भी जरूर फॉलो करना है, क्योंकि PYQ नहीं है वो सब उसी के टॉपिक से निकाले गए क्वेश्चन होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर एग्जाम में आने की संभावना रहती है, ठीक है।